नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, बीएचयू प्रवेश परीक्षा 2021 को लेके बीएचयू वर्ल्ड पे वीडियो जाने शुरू हो चुके हैं। हमारे ऑनलाइन कोर्सेस में भी एडमिशन शुरू हो चुके हैं। तो आज मैं आप लोगों के बीच एक बहुत ही कॉमन वीडियो की तैयारी कैसे शुरू करें, सिलेबस क्या है, इसके साथ मौजूद हूं। और इस वीडियो में मैं आपके जो प्रश्नों का माया जाल है, परत दर परत जो आपके प्रश्नों का महल खड़ा हो जाता है, उसको ध्वस्त करने का प्रयास करूंगा। आप किसी भी कोर्स की तैयारी अगर कर रहे हैं, चाहे आप बीएचयू बीए की तैयारी कर रहे हैं, बीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर की कर रहे हैं, एमए की कर रहे हैं, एमएससी की कर रहे हैं, बीकॉम की कर रहे हैं, किसी भी कोर्स के लिए बीएचयू के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए कारगर सिद्ध होने जा रहा है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट दूंगा कि आप अपनी तैयारी कैसे शुरू करेंगे और अपने सिलेबस को खुद से कैसे डिजाइन करेंगे। वैसे तो आपको बीएचयू वर्ल्ड पे हर एक सब्जेक्ट के अधिकांश यूजी कोर्सेज के टॉपिक बाय टॉपिक और सब्जेक्ट द सब्जेक्ट आपको सिलेबस मिलेंगे, लेकिन वो सिलेबस आप खुद से कैसे एनालिसिस करें ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, विकास तभी होता है मनुष्य का जब उसमें थिंकिंग की खुद की क्षमता डेवलप होती है। ऐसा नहीं है कि कोई सामने वाला बता दिया कि बीए के एग्जाम में आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और हम सोच लिए कि बहुत ज्ञानी है वो, अब पढ़ना शुरू कर दिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। गड़बड़ हो जाएगा ना। हम मान लिए हैं ऐसा कि उसने जो बोला सब सही है। हमको जांच करने की आवश्यकता है। अगर हम किसी दुकान पे जाएंगे, कहेंगे कि भैया कॉटन का हमको कपड़ा दीजिए, तो हमको लेकर दे दिया वो पॉलिस्टर का कपड़ा। हम आ गए घर एकदम खुशी खुशी, लो मम्मी कॉटन का कपड़ा लाए हैं। अब मम्मी देखी पॉलिस्टर का कपड़ा, कान के नीचे बजाएगी 4 थप्पड़, क्या लेके आए हो। तो ऐसा नहीं करना है कि कोई कुछ बता दिया या सूरज सर ही जो बोल दिए आंख बंद करके मानेंगे। अपने आंख को खोलेंगे, उनकी बात सुनेंगे, लेकिन अपनी आंखों को खोल के। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप हर जगह से नॉलेज लीजिए, लेकिन खुद से एनालिसिस करिए कि क्या जो बातें बताई जा रही हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए कारगर है या नहीं, आपके लिए जो है वो लाभदायक होगा या नहीं। और वो कैसे आप जो करेंगे, जब आप खुद से सोचेंगे, खुद से एनालिसिस करेंगे, तब जाके सक्सेसफुल होगा। अब देखिए, जब भी हम किसी भी प्रवेश परीक्षा की बात करेंगे तो ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तैयारी शुरू कैसे करें, उसका सिलेबस क्या है। ये एक मतलब सर पर जो एकदम नहीं होता है कि बैठ जाना, कि ये प्रश्न आके बैठ जाता है और ना हम इस चीज को सोच पाते हैं और ना ही तैयारी शुरू कर पाते हैं। जब तक हम इनिशियल स्टेज पे नहीं जाएंगे, कैसे तैयारी शुरू करेंगे। रोज यही सोचेंगे, अच्छा कल से तैयारी शुरू करेंगे, और तैयारी शुरू हो ही नहीं पाती है, क्योंकि हम सोच ही नहीं पाए हैं कि कैसे सिलेबस अरेंज करें, कैसे स्टडी मटेरियल अरेंज करें, कहां से तैयारी शुरू करें। इस कारण आपको समझ विकसित करना बहुत जरूरी है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक बात समझाता हूं कि आप तैयारी कैसे शुरू करेंगे, सिलेबस कैसे तैयार करेंगे बीएचयू एंट्रेंस 2021 के लिए। तो मैं कुछ स्लाइड्स को ओपन कर ले रहा हूं जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और उन पॉइंट्स के बेसिस पे मैं आपको एक एक बात समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहली चीज, जब हम मान लीजिए कोई भी काम करते हैं, हमको अगर मान लीजिए दिल्ली जाना है, तो हमको ये पता होना चाहिए ना कि दिल्ली का रास्ता कैसे है। अगर वाराणसी से दिल्ली जाएंगे तो किस दिशा में जाना है। पटना वाली ट्रेन पकड़ लेंगे तो उल्टी चले जाएंगे। तो इसीलिए अगर किसी कोर्स की तैयारी करेंगे, बीए की करेंगे, बीएससी की करेंगे, बीएससी मैथ में क्या पूछता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूछता है। बायो में क्या पूछता है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूछता है। अब बायो वाला अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ ले और मैथ वाला फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ ले, या कोई ऐसा सोचे कि नहीं सिर्फ मैथ ही पूछेगा, बायो वाला सोच ले कि सिर्फ बायो ही पूछेगा, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। आप तो बड़ा पोर्शन मिस कर जाएंगे। अब बीए वाला सोच ले कि जो है सिर्फ आपके जीके पूछेंगे, तो गड़बड़ा जाएंगे। तो इसीलिए आपको पाथ पता होना चाहिए। और वो पाथ कैसे आप जानेंगे, वो पाथ जानेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पे। जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं वो एक मानक होता है, और उस मानक को आपको जांच करना पड़ेगा। तो बीएचयू का प्रीवियस ईयर पेपर आपको कहां मिलेगा, तो बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट है www.bhuonline.in। आप यहां जाएंगे online.in, इस वेबसाइट पे जो है आपको बीएचयू का प्रीवियस 6 to 5 ईयर का पूरा पेपर जो है वो मिल जाएगा। हालांकि उसके सॉल्यूशन नहीं है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अपनी टीम उस पर वर्क कर रही है। शिक्षा वर्ल्ड ऐप हमारा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसी से हमारी इस साल की क्लास भी चल रही है, शिक्षा WORLD वर्ल्ड। आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है। इस ऐप पे हम कोशिश करेंगे कि
एक महीने में जो है कम से कम पूरा पेपर आंसर की के साथ तो पहले उपलब्ध करवा दिया जाए, और फिर बाद में डिटेल सॉल्यूशन के साथ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा और वो काफी लाभदायक सिद्ध होगा। तो आप करेंगे पेपर की एनालिसिस, पहले कॉपी लेंगे, लिखेंगे पेपर में कि पहले कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये है पेपर में कितने सेक्शन हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें पूछे गए हैं, उसके बाद किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। इतना जब आप कर लेंगे तो आपका ये डिवीजन ऑफ सिलेबस जो है वो ऑटोमेटिक ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, डिवीजन ऑफ सिलेबस आपका तैयार हो जाएगा। उस डिवीजन ऑफ सिलेबस को, यानी जो सिलेबस का आप विभाजीकरण करेंगे, विभक्तिकरण करेंगे, उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। फिजिक्स का है तो फिजिक्स वाले में, केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री वाले में, मैथ्स का है तो मैथ्स वाले में, बीए में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री की है तो हिस्ट्री की, पॉलिटिकल की सेपरेट पेज पे उसको अंकित करेंगे, उसको लिखेंगे। इससे क्या होगा, आपको एक पाठ मिला, आपको पता चला कि हमको क्या पढ़ना है। देखिए खुद से खुद तैयार हो जाएगा, ऐसा नहीं कि आसमान से कोई चीज टपक जाएगा। एक दिन मेहनत करेंगे ये सब तैयार हो जाएगा, तो आपको ये पता चल जाएगा। अब क्या है, आपके सामने एक सिलेबस आ चुका है और आपको ये पता है कि हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है और यहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, और आप में एक आत्मविश्वास जगेगा क्योंकि आपने खुद से भी मेहनत की है। हालांकि बीएचयू वर्ल्ड पे आपको पूरा डिवीजन हम लोग समझा के देंगे, उससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या आने वाला है, ये हर बात आने वाले वीडियोज में बताएंगे। लेकिन आप अपनी इंड से जरूर कोशिश करिए इन चीजों को समझने का, ताकि आप खुद से भी परख सकें कि जो बातें हम लोग आपको बता रहे हैं या कहीं और सर कुछ भी आपको बातें बता रहे हैं तो वो सही जा रहा है या नहीं। इसके बाद तीसरा हमारा पॉइंट है स्टडी मटेरियल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में क्या पढ़ना है ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या छोड़ना है। क्योंकि सिलेबस किसी भी सब्जेक्ट का एक अथाह सागर है, और अगर उसमें आप गोते लगाएं तो गोते पे गोते लगाते रह जाएंगे। क्योंकि सागर है तो सागर तो समाप्त होने वाला है नहीं, तो सिलेबस समाप्त नहीं होगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम प्रॉपर स्टडी मटेरियल का चयन कैसे करें। अब यहां पे एक चीज है, बड़ी बड़ी बुक्स मिलती है मार्केट में, बीएचयू प्रवेश परीक्षा लिखा हुआ 300 पेज की बुक रहेगी, एकदम आपको क्रैक करवा देगा एग्जाम। अब ये बताइए, अगर एक 300 पेज के बुक पढ़ लेने से, किसी एक बुक से एंट्रेंस एग्जाम क्रैक हो जाएगा, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो पूरे बुक को रट लिए हैं। ऐसा नहीं होता है, कोई भी एक बुक किसी भी एग्जाम के लिए बहुत कारगर नहीं होता है। इसीलिए मैंने आपको सिलेबस का क्या करवाया, एनालिसिस करवाया। आप देखेंगे कि कई पोर्शंस भाग जा रहे हैं। कोई पतली बुक कैसे पूरी फिजिक्स को कवर कर लेगी। आप 12th में पढ़ते हैं तो मोटी मोटी बुक पढ़ते हैं, पूरा यहां पूछ रहा है आपको, तो अब आप एक बुक से एंट्रेंस क्रैक कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है ना। जो चीजें आप डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ रहे हैं उसी को तो यहां शॉर्ट करके आपसे पूछ रहा है एमसीक्यू टाइप में, तो उतना छोटा थोड़ी हो जाएगा वो, जितना छोटा आप समझ लेते हैं। तो किसी भी वैसे बुक के पीछे मत भागिएगा जिसके कवर पे लिखा रहता है इसे बीएचयू एंट्रेंस 2021 क्रैक कर लीजिए, ऐसा सब संभव नहीं है एक बुक से। तो स्टडी मटेरियल आपके जो ट्रेडिशनल स्टडी मटेरियल है, अगर आपने कहीं से फिजिक्स की क्लास ली है या 12th में कहीं से फिजिक्स पढ़ा है तो पहले प्रॉपरली उसको पढ़िए, केमिस्ट्री को पढ़िए, बायो को पढ़िए। अगर आपने आर्ट्स सोशल के लिए ज्वाइन किया था, आपने हिस्ट्री पढ़ा है, पॉलिटिकल पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो पढ़िए, उन चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा, डिटेल से समझना पड़ेगा, तब जाके आपकी समझ विकसित होगी। क्योंकि अगर आप सब चीज हवा हवाई पढ़ेंगे तो एग्जाम में जाके वो हवा हवाई हो जाएगा। एक ऐसे कई बार होता है कि बच्चा बहुत पढ़ता है, एग्जाम हॉल में गया सब भूल गया। क्यों? क्योंकि उसके पास बेस ही नहीं है। तो बेस डेवलप करने के लिए आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ना पड़ेगा, और आपके पास बहुत समय है अभी। तो स्टडी मटेरियल कभी भी उस तरीके का मत चुनिएगा। मैंने पहले ही बताया ना कि क्या पढ़ना ये तो इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ना ये इंपॉर्टेंट है। तो वैसे स्टडी मटेरियल को हमको छोड़ देना है जो बड़े बड़े पेज, चमकीले पेज लगा कर लिखते हैं कि एक ही बुक में सब कुछ है। एक बुक में सब कुछ नहीं होता है। और बुक्स के ऊपर बीएचयू वर्ल्ड पे आगे वीडियो जाएंगी जिसमें डिटेल में हम लोगों को जो बुक प्रीफर करना होगा वो बताएंगे। और आप कहीं की क्लास ज्वाइन करिए, किसी भी सब्जेक्ट को फॉलो करिए, किसी टीचर को फॉलो करिए, किसी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट को फॉलो करिए, एक चीज इंपॉर्टेंट होता है कि उनके द्वारा जो भी आपको स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है वो सिर्फ आपके कॉपी तक ना हो, वो आपके पीडीएफ में ना हो, वो आपके माइंड में उतरे। चीजों को माइंड में उतारिए। इसीलिए हम बात करेंगे प्रॉपर नोट्स की। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, टॉपिक तो मैंने आपसे बनवा दिया, डिवीजन ऑफ सिलेबस करवा दिया, आपको बता दिया स्टडी मटेरियल किस तरह की चीजों को छोड़ देना है। लेकिन क्या पढ़ना है, वो ट्रेडिशनल बुक्स पढ़नी है, जो बुक्स
आप 11th-12th में फॉलो करते आए हैं। अगर आप लीक से हट के तैयारी कर रहे हैं, यानी कि मान लीजिए आप आईएससी की तैयारी कर रहे थे और अब आप बीए की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपको सिलेबस फॉलो करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। 10th तक तो आपने पढ़ा होगा, तो थोड़ी बहुत आपको समझ विकसित करनी पड़ेगी। और नहीं हो पाता है तो बीएचयू वर्ल्ड पे तो ऑलरेडी वीडियोज आपको जाएंगे। तो प्रॉपर नोट्स, जो स्टडी मटेरियल आप चुनते हैं उसका होना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपका सेल्फ मेड हो। ऐसा नहीं कि कोई बड़े भाई का, कोई बड़ी दीदी का या किसी सर का जो है, सूरज सर का नोट्स मांग लिए कि सूरज सर आप अपना वाला नोट्स दे दीजिए, और वही नोट्स को पढ़ रहे हैं। नोट्स का भी नोट्स बनाना पड़ेगा आपको, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करना सीखेंगे, सफलता हाथ नहीं लगेगी। इतना आसान नहीं होता है। हमारे ही बैचेज में हर साल इतने एडमिशन होते हैं जितने की सीट्स नहीं है बीएचयू में। कैसे हम कह पाएंगे कि हमारे सभी बच्चे सिलेक्शन पा लेंगे? नहीं पॉसिबल है ना। तो मेहनत आपको करना पड़ेगा, और उस मेहनत के लिए आप तैयार रहिए और आप बनाइए अपना प्रॉपर नोट्स, और ये प्रॉपर नोट्स आपको काफी फायदा पहुंचाने वाला है। इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट है वो है डेली स्टडी। ये पॉइंट भी काफी कंफ्यूजन है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को ये लगता है कि हम अभी तो भाई मेरा बोर्ड का एग्जाम है, बोर्ड के एग्जाम के बाद तैयारी शुरू कर लेंगे। ऐसा नहीं सोचना है। आप कैसे, बोर्ड की एग्जाम आपकी मार्च में होगी जाके, या हो सकती है फरवरी अप्रैल तक खिंच जाए, मई में एंट्रेंस हो जाएगा, अप्रैल के लास्ट एंट्रेंस हो जाएगा। कैसे आप पढ़ लेंगे 20 दिन में इतना बड़ा सिलेबस? आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना, क्या किए 11th में। ऐसा तो है नहीं कि आप जो है अचानक 1 माह में कालिदास बन जाएंगे, जिसको छुएंगे सब याद हो जाएगा। दिक्कत आएगी आपको। तो अभी से कोशिश करिए दोनों ही, अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उसका तालिका में बैठाने का, और इंट्रेंस की, कहीं की इंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, बीएचयू की, जेएनयू की, जेएमआई की, कहीं की भी कर रहे हैं, तो अभी से उसके सिलेबस को तैयार करिए, लग जाइए, ताकि बोर्ड के टाइम अगर 1 महीने सिर्फ बोर्ड पे भी दे दिए तो इधर का एक बड़ा सिलेबस, आपका बड़ा पार्ट कवर रहेगा। और 1 महीने गैप करने के बाद भी आप उसको आसानी से, जैसे ही खत्म होगा बोर्ड, रगड़ देंगे सिलेबस को। आपको यह भी यहां ध्यान में रखना होगा, जो खास करके बच्चे इस बार अपियरिंग वाले हैं 12th के, आपके पीछे एक बैच है इस बार जिनका इंट्रेंस नहीं निकला, और वो लोग भी तैयारी करेंगे इस साल। तो वो शुरू से कर रहे हैं, पहले से कर ही रहे थे, कुछ मार्क्स से उनका चूका है, तो इनसे भी आपका कंपटीशन होना है। और आप ये सोचेंगे कि हम 1 महीना में कर लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आप अभी से जुड़ जाइए, और डेली बेसिस पे 2 घंटे कम से कम, 2 आवर दे सकते हैं। बहुत आपके पास समय है तो 3 आवर, 2 से 3 घंटे अगर आप प्रॉपर स्टडी अभी करते हैं, तो आपके लिए आगे चल के एंट्रेंस जो है वो आसान हो जाएगा। नहीं तो अंतिम 1 महीने में आपको 12-12 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। आप फिर सोचेंगे, अरे यार अब कैसे पढ़े, हमको तो नींद आ रही है, हमको तो आज भूख ही नहीं लग रहा है, इतना सिलेबस देख लिए हैं कि, तो आपको उस समय दिक्कत आएगी। इसीलिए अभी से आप प्रॉपर रूटीन बना के पढ़ने की शुरुआत कर दीजिए, और इन बातों को अगर आप फॉलो करते हैं तो बीएचयू एंट्रेंस 2021 आपके लिए आसान होने वाला है। तो ये था एक बेसिक फ्रेमवर्क, बीएचयू एंट्रेंस की तैयारी कैसे करें। आप पहले प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लीजिए, किसी कोर्स की है, एमए की, एमएससी की, बीए की, बीएससी की, और उसके बाद इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के सिलेबस बनाइए, स्टडी मटेरियल सेलेक्ट करिए, और प्रॉपर नोट्स बना के अपनी पढ़ाई शुरू करिए। हम लोगों की ऑनलाइन कोर्सेस में भी एडमिशन शुरू है। अगर आपको लगता है कि बीएचयू वर्ल्ड आपके लिए सहायक होगा, तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन लिंक को फॉलो करिए, और अभी जो है हमारी कोर्सेस में एडमिशन ओपन है, तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस महीने में अगर आप, यानी कि नवंबर महीने में 5 तारीख तक अगर आप एडमिशन लेते हैं, तो आपको जो है लगभग 20% का हमारे बेसिक जो फी है उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा, और 31% का ओवरऑल डिस्काउंट मिल जा रहा है, क्योंकि जीएसटी अभी इस मंथ जो है हमने ऐड नहीं किया है। और उसके लिए कूपन कोड जो है वो है BHU World 20। ये कंटिन्यूअसली है, बीच में स्पेस नहीं है। BHU World 20 सब कैपिटल में आप लिखेंगे, आपको डिस्काउंट भी ये वाला प्राप्त हो जाएगा। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके मन में जो क्वेरीज हैं वो डालिए, और ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। और हमसे अगर आप ट्विटर पे जुड़ना चाहते हैं, तो पहले तो भैया आप BHU वर्ल्ड से ही जुड़ जाइए, क्योंकि यही वो माध्यम है
जहां से हम आपकी बात को आगे चल के प्रशासन तक पहुंचाते हैं। जो बच्चे पहले से जुड़े होंगे उनको पता होगा। @world BHU वर्ल्ड का ट्विटर हैंडल है और @सूरज BHU वर्ल्ड ये हमारा ट्विटर हैंडल है। तो आप इस पर भी जुड़ सकते हैं और अपनी बातों को मुझ तक साझा कर सकते हैं। तो मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि 2021 के रिगार्डिंग आप एक भी अपडेट जो है चैनल पे मिस ना करने पाएं। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेंशन मत लीजिए, बस पढ़ाई में लग जाइए। थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ेंगे तो एंट्रेंस आपका आसान हो जाएगा और आप क्रैक करेंगे, इस विश्वास के साथ कि आप बताए गए बातों का पालन करेंगे और अपने जीवन में अच्छा करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।